Hi, my dear students. How are you? I hope you will be good and you will be active with my channel. तो चलिए मैट्रिक्स चैप्टर का एक और नया टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एक्स का मान ज्ञात करना। मैट्रिक्स आयु चैप्टर में हम लोग आज एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, दोनों क्वेश्चन को हम लोग मैं हल करता हूं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, समीकरण 1 और समीकरण 2 माने हम दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस है जो कि जोड़ने पर कट जाएंगे और किसी एक का मान निकल जाएगा, या हम लोग घटा भी सकते थे। तो इससे कोई सवाल पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, इसलिए x इक्वल टू 1/2। माय डियर स्टूडेंट्स, यह मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो गया। x का मान यह निकला। माय डियर स्टूडेंट्स, x का मान हुआ, पुनः हम लोग x का मान समीकरण 1 में पुटअप करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, x का मान समीकरण 1 में पुटअप करने पर माय डियर स्टूडेंट्स, या प्लस में है तो इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यह y का मान हुआ। तो मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 2 को हम लोग हल करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें x का मान ज्ञात करें
जब ए बराबर बी बराबर, ताकि प्रश्न से हम लोग ए और बी का मान पुटअप करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यह x का मान हुआ। तो मुझे आशा है कि आप लोग यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक और क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, यह दिया हुआ था प्रश्न से ए और बी का मान पुटअप किए। क्वेश्चन नंबर 3, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जो टॉपिक आप लोगों को अध्ययन कराता हूँ वह सभी बुक पर आधारित रहता है। आप लोग एक्सरसाइज नहीं बता रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं आप लोग समझिए कि सर एक्सरसाइज नहीं बता रहे हैं। टॉपिक, किसी भी टॉपिक को फुल कॉन्सेप्ट के साथ अध्ययन करना ही रियलिटी में एजुकेशन प्राप्त होगी। हम लोग एग्जाम का फोकस, केवल एग्जाम पर फोकस न देते हुए हम लोग फुल एजुकेशन के तरफ फोकस देंगे तो बेटर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, यह एक आयु का समीकरण है। तो हम लोग इसमें x का मान ज्ञात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करूंगा। तो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन मालूम है कि रो का कॉलम में गुना होती है। तो चलिए हम लोग रो का कॉलम में गुना करते हैं। रो का कॉलम तो
हम लोग इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 माने। माय डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मान ज्ञात करने का बहुत सारे विधि हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। तो हम लोग यहाँ पर विलोपन विधि का यूज करेंगे। समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे, y का मान 3, माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आप लोग यह समझ गए होंगे। विलोपन विधि का मैंने यूज किया। समीकरण 2 में मैंने गुना कर दिया 3 से, ताकि दोनों समीकरण का एक गुणांक इक्वल हो जाए। और इक्वल जब भी हो जाते हैं तो इक्वेशन का सॉल्व करना बहुत इजी होता है। मैंने दोनों इक्वेशन को इक्वल किया और उसको हम लोग माइनस किए, तो 3 में 3 का काटकूट, -4 -6 -10, तो y का मान 3 निकला। और मैं समीकरण y का मान समीकरण 1 में पुटअप करने पर माय डियर स्टूडेंट्स, अतः x का मान 5 निकला और y का मान 3 निकला। तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो x का मान वह मल्टीप्लिकेशन में हो या x का मान वह एडिशन में आधारित हो, तो आप लोग इसी तरह से आप लोग बना दीजिएगा एग्जाम में। तो आप लोगों के लिए मैं एक HW दे देता हूं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा सर क्वेश्चन बन गया। तो चलिए HW क्वेश्चन नंबर 2,
माय डियर स्टूडेंट्स, सभी सवाल बहुत ही इजी है। आप लोग बिना डरे इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। बहुत इजी है। इसको डिवाइड, इसको मल्टीप्लिकेशन एक से सभी एलिमेंट्स में कीजिएगा। उसके बाद सभी एलिमेंट्स को इक्वल कर करके इसके x का मान 4 निकल जाएंगे। इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, फिर पुनः मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा और x का मान निकल जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ एक्टिव रहिए। मैं इसके लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद रहूंगा। तो चलिए, मेरा वीडियो यहाँ पर एंड होती है। जय हिंद,